भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों तुमको वो चारा दे के मालेगा। और गलत फहमी है तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। सरकार से मांग है कि इस श्रम विरोधी कानूनों को रद्द करे, और अगर ये रद्द नहीं करती है तो ये लड़ाई हमारी जो है आने वाले दिनों में और आगे तेजी से बढ़ेगी, और सरकार को इसमें झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार जो है किसानों का अधिकार दबाना चाहती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बकरे को बेचने के लिए उसको पहले खिलाया जाता है, खिला के जब वो मोटा हो जाता है तब उसका हलाल किया जाता है। उसी तरह ये सरकार किसान, मजदूर और गरीब, शोषित, वंचितों सभी को दबाने का काम कर रही है, उनके पीठ पे छुरा भोंकने का काम कर रही है। देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश में पूरा लूट मची हुई है, देश का जो कर्मचारी है वो पूरा फट हो चुका है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके गंदे हाथ नहीं है। हिंदू धर्म से नफरत करो ये कुरान नहीं कहते, और भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती, और जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। कोई कहता हिंदू खतरे में है तो कोई कहता मुसलमान खतरे में है, लेकिन धर्म का चश्मा उठा कर तो देखो आज पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। बिजली की दरों और एमएसपी को लेकर देखकर के तमाम जो किसान मोर्चा के लोग हैं, 4 लेबर कोड वापस लो, बिजली की दरों में कम करो। क्या है मांगे? मांगे क्या क्या है? मांगे हमारी है, एक तो बिजली का रेट करो, जो कानून बनाए उनको वापस ले, अमेरिकी साम्राज्य को उसको वापस ले, और जो बिजली के रेट है किसी के घर में 300 किलोवाट 500 किलोवाट के बाद आते, महंगाई चरम पे है, वो सब चीज को वापस लो। बिजली से कहाँ जा रही थी आप लोग? हम राज्यपाल भवन, राज्यपाल भवन। आप लोगों को तो रोक लिया गया यहीं पे? क्या रोक लिया जाएगा? हम लोग वहाँ पे रोक दिएंगे। क्या है क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूं। आज केंद्र के आह्वान पे केंद्रीय श्रम संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आज देश बचाओ आंदोलन के रूप में हम लोग एकत्र हुए हैं, और राज्यपाल महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि महंगाई पर रोक लगाओ, पूंजीपतियों की जो अमेरिकी परस्त पूंजीपतियों की सरकार को से दूर रहो, और शिक्षा में की नीति में बदलाव करो, किसानों को एमएसपी का लाभ दो। इसी को मांग को लेकर इनके हाथों में पोस्टर देख सकते हैं, अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA रद्द करो, और इसके साथ ही बिजली निजीकरण बंद करो, तमाम मुद्दे हैं। और इनसे हम बिजली के निजीकरण के विरोध में हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं, इसीलिए हमारा और किसान मजदूर यूनियन समन्वय समझौता है, इसी के तहत हम लोग समर्थन दे रहे हैं। बिजली का बड़ा मुद्दा जी, बिजली की दरों को लेकर। बिजली की दरें अभी सामान्य अभी लागू नहीं है, जो बढ़ाया था उसको वापस लिया। सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून लागू करने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी किया है, गारंटी कानून को लागू नहीं किया है। दूसरा जो ट्रेड डील, जो अमेरिका भारत की डील पर इन्होंने समझौता कर रहे हैं, इस समझौते के लिए किसान बिरादरी पूरा जो है नाखुश है, इनसे कोई सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो डील है ये रद्द हो, और किसान और मजदूरों को इनके न्याय का हक और अधिकार मिले। ये सरकार जो है किसानों का अधिकार दबाना चाहती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। किसान सभा के हैं आप लोग? किसान सभा के आप लोग? किसान सभा नहीं, हम लोग UPMSRA से हैं। क्या है मांगे क्या है? उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से हैं, एसोसिएशन की तरफ से हैं। हमारी जो ये श्रम कानून जो लागू किए हैं, जो पुराने अधिकार थे कानूनी अधिकार, उसके अंदर जो है वो उन्होंने सारे कानूनों को ख़त्म करके जो है 4 श्रम विरोधी कानून लेके जो आए हैं, उसके अंदर हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का भी जो है जो मांगे थी हम लोगों की, जो अधिकार मिले हुए थे, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट, जिसके अंदर हमको जो है ग्रेच्युटी एक्ट, बोनस एक्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात जो है जो परमानेंट जॉब थी हमारी, उसको जो है उन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारी सोशल सिक्योरिटी की सारी चीज़ें जो मिलती थी वो इस समय नहीं मिल रही है। तो हमारा जो है पुरजोर विरोध है, और सरकार से मांग है कि इस श्रम विरोधी कानूनों को रद्द करे, और अगर ये रद्द नहीं करती है तो ये लड़ाई हमारी जो है आने वाले दिनों में और आगे तेजी से बढ़ेगी, और सरकार को इसमें झुकना ही पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और आज का जो है ये देशव्यापी आंदोलन जो है चल रहा है, हमारा देश सभी ट्रेड यूनियनों का, देश की जितनी है, और संयुक्त किसान मोर्चा का जो है
जिसका जो है ये पूरे देश भर के अंदर जो है जेल भरो आंदोलन चल रहा है। सरकार अगर हमारी आगे मांगे नहीं मानती है तो इसको और भी आगे तेजी से हम लेके चलेंगे। देख सकते हैं बहुत सारी मांगे हैं इन लोगों के हाथों में, देख सकते हैं एनटीए को भंग करो, एमएसपी का वादा पूरा करो और स्मार्ट मीटर हटाओ। और इधर देख सकते हैं अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता, एफटीए रद्द करो, बिजली का निजीकरण बंद करो। तमाम मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है, तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राज्यपाल के नाम ये लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे और अलग अलग संगठन के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, जिस तरह देश में इस समय पूंजीवाद चल रहा है, निजीकरण चल रहा है, देश की पूरी कारपोरेट प्रेस नीति जो है भारत पे हावी है। देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश में पूरा लूट मची हुई है, देश का जो कर्मचारी है वो पूरा फट हो चुका है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके गंदे हाथ नहीं है। इस समय मैं खुद परेशान हूँ। मैं अपनी एक समस्या बताता हूँ। मैं इस समय 4 महीना से अफसरों के चक्कर काट रहा हूँ, तहसील के चक्कर काट रहा हूँ, थाने के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है, अपने जमीन में, हमारी विवादित जमीन है, हमारे घर पे कब्जा कर लिया है कुछ लोगों ने, तो तहसील का तहसीलदार कहता है ये निजी मामला, इसको हम नहीं जानते हैं। भाई आप सिविल कोर्ट जाइए, थाने जाते हैं तो कह रहा जाइए राजस्व विभाग कैसे। तो ये जो है पूरे देश में मैं 4-4, 5-5 बार मैं कार्रवाई कर चुका हूँ। लेखपाल 2-2, 3-3 बार रिपोर्ट कलर लगा दे रहा है। कई बार मैंने कहा कि लेखपाल को जो है, बीकेटी लेखपाल जो है, पीयूसी, इसका जो है वो बर्खास्त किया जाए, इसकी संपत्ति की जांच हो। जिस तरह पूरी लूट मची है इस समय, मजदूरों का जो पैसा है, जैसे अयोध्या में चंदा चोरी हुई, मंदिर चढ़ावा, उसी तरह इस समय मजदूरों का जो भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड था, उस बोर्ड के पैसा का जो मजदूर रिन्यूअल कराने का प्रावधान है, वो रिन्यूअल का पैसा खा जा रहे हैं। रिन्यूअल हुए कार्ड, लेबर कार्ड जो है वो जो है पूरा रद्द किए जा रहे हैं। ये पूरी लूट मची है सब भारत में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कह रही है कि क्राइम 0 हो गया है, तो क्राइम इतना बढ़ गया है कि पूरे देश में क्राइम जो है पूरा चरम पे है। हर जगह लूट मची है, किसी भी विभाग जाइए बिगर पैसा दिए काम नहीं होना है। ये समझ लीजिए, ये पूरा देश जो है महंगाई से त्रस्त है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाह लोगों को नहीं बढ़ रही है, मजदूरी लोगों को नहीं बढ़ रही है। किसी भी विभाग जाइए, पुलिस कहती मेरे बस में नहीं है। आप सिविल कोर्ट जाइए, आप वहाँ जाइए, ये सारा काम सिविल कोर्ट जाएगा। ये लोग कहते हैं कि हम फ्री का राशन दे रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्री की चीज़ अगर दिया जाता है तो ये समझ लो जैसे एक चूहा होता है, अगर चूहे को फंसाने के लिए फ्री की रोटी दी जाती है, उसी तरह ये राशन फ्री दे रहे हैं। मैं एक बताना चाहता हूँ कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। ये सहारा एक तरफ देते हैं, दूसरी तरफ पीठ में छूकर बोल रहे। जैसे बकरे को बेचने के लिए उसको पहले खिलाया जाता है, खिला के जब वो मोटा हो जाता है तब उसका हलाल किया जाता है। उसी तरह ये सरकार किसान, मजदूर और गरीब, शोषित, वंचितों सभी को दबाने का काम कर रही है, उनके पीठ पे छुरा भोंकने का काम कर रही है। ये डील जो है अमेरिका भारत की जो डील है, ये भारत के किसानों के पेट में छुरा भोंकने वाला डील है। ये इस डील को रद्द करना होगा, क्योंकि ये सरकार कहती है अगर इनसे रोजगार मांगो तो कहेगा कि चीन 100 किलोमीटर पीछे चला गया। अगर इनसे हक के अधिकार की बात करोगे तो कहेंगे अमेरिका तो कहेंगे पाकिस्तान थर कांप रहा है। और अगर इनसे और कुछ रोजगार मांगोगे तो कहेंगे कि ये जो है हमने जो है चाइना को इतने किलोमीटर पछाड़ दिया। हिंदू और मुस्लिम की सिर्फ इनके पास राजनीति, अगर 4-5 मुद्दे हटा दिए जाएं तो इनके पास कोई मुद्दा रहेगा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन आज इसमें आप देख लीजिए किस कोई बता सकता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म से नफरत करो ये कुरान नहीं कहते, और भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती, और जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। कोई कहता हिंदू खतरे में है तो कोई कहता मुसलमान खतरे में है, लेकिन धर्म का चश्मा उठा कर तो देखो आज पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और जब पूरा हिंदुस्तान खतरे में है तो ऐसे लोगों को कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हक और अधिकार की बात आती है बहुत लोग कहते हैं, मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में होगा वो होगा।
हमें वहाँ से क्या मतलब। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, अगर आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कल तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोते सब रोड पे भीख मांगेंगे। ये लोग एजुकेशन को बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, ये किसान मजदूरों को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं। अगर किसान आंदोलन करता तो को पाकिस्तानी कहा जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है। और स्टूडेंट अगर आंदोलन करते हैं तो उनको आंदोलन जीवी परजीवी कहा जाता है। इस देश में हो क्या रहा है? अगर हम हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं तो सरकार क्या कर रही है? अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम कैसे आ गए यहाँ? सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए। अब देश का यूथ जाग चुका है। अब आने वाला समय बहुत विकराल होगा। अगर समय से ये चेत नहीं पाए तो ये इनकी मटिया मेट होना निश्चित है, क्योंकि इस देश को सरकार नहीं चला रही है, इस देश को कॉर्पोरेट चला रहे हैं। कॉर्पोरेटों की वजह से सरकार चल रही है और सरकार गरीब किसानों को भूल चुकी है, क्योंकि किसान अब ठान चुका है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। देख सकते हैं सिर्फ एक संगठन के इसमें नहीं है, भारतीय किसान सभा है, एक्टू है, CITU है और उसके बाद जो है तमाम कई संगठन जो है मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं बिजली की दरों को लेकर, MSP को लेकर, लेबर के जो 4 कानून हैं उसको लेकर। और तमाम किसान हैं, CITU के लोग हैं, 4-5 संगठन के लोग मिलकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरामैन नाम जी के साथ आसिफ खान, कंटाप न्यूज़, लखनऊ।